Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your math teacher. And students, today we are going to discuss about the next sum of this exercise. Okay, so ये आपका चैप्टर था डाटा हैंडलिंग 14 चैप्टर राइट. सो इस डाटा हैंडलिंग की अब हम 14.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. क्लियर. इसमें बी पार्ट तो देखो क्या लिखा है. चिल्ड्रन ऑफ द डिफरेंट क्लासेस इन अ स्कूल टुक पार्ट इन एनुअल डे फंक्शन. द बार ग्राफ टेल अस हाउ मैनी चिल्ड्रन पार्टिसिपेट फ्रॉम ईच क्लास. सो हमारे पास क्या है यहाँ पर एनुअल डे फंक्शन के अंदर यहाँ पर स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है तो उसका ये बार ग्राफ है. तो यहाँ से आइडेंटिफाई करो. देखो यहाँ पे बार ग्राफ पे क्या नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस साइड क्या शो कर रखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन और यहाँ पर क्लासेस हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास वन में कितने स्टूडेंट्स हैं. यस, कहाँ तक कलर कर रखे हैं 40. तो 40 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. नेक्स्ट क्लास 2. तो क्लास 2 में 45 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया. क्लास 3 में 20 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एनुअल डे फंक्शन में. क्लास 4 40. क्लास 5 35. राइट बेटा. नेक्स्ट देखो. सो यहाँ पर 1 यूनिट 1 चाइल्ड के लिए स्टैंड ऑन द स्केल 1 यूनिट 5 चिल्ड्रन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. सो हाउ मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम क्लास 5 टू पार्ट. सो क्लास 5 में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है 35. यस, तो यहाँ पे राइट कर देंगे 35. नेक्स्ट, फ्रॉम विच क्लास डिड 20 चिल्ड्रन टेक पार्ट. सो कौन सी क्लास से 20 चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया है. यस, 20 चिल्ड्रन ने क्लास 3. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच इज अ ग्रेटर द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन टुक पार्ट फ्रॉम क्लास 3 और क्लास 5. तो जल्दी से बताओ क्लास 3 और क्लास 5 में से दोनों में से किसने ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. सबसे पहले क्लास 5 के 35, क्लास 3 के 20. यस, तो क्लास 5 ने क्लास 5 जो है वहाँ से जो बच्चे हैं उन्होंने पार्टिसिपेट ज़्यादा किया है कंपटीशन में. तो हम क्या लिखेंगे क्लास 5. और कितना ग्रेटर, तो क्लास 5 में कितने स्टूडेंट्स हैं 35. क्लास 3 में कितने स्टूडेंट्स हैं 20. सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आया 5 - 0 5, 3 - 2 1, दैट इज द 15. ओके, so 15 is your answer. Next, how many fewer children took part from class 1 than class 2. yes, so कितना कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है क्लास 1 के एज कंपेरिजन टू क्लास 2. तो देखो क्लास 1 में कितने हैं 40 और क्लास 2 के 45. सो जल्दी से बताओ मेरे को. यस, 45 क्लास 2 के 40 क्लास 1 के. तो कितना लेस हुआ 5. यस, तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 5. फ्रॉम विच क्लास डेट 45 चिल्ड्रन टेक पार्ट. सो 45 स्टूडेंट्स कौन सी क्लास के हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया. यस, कौन सी क्लास से पार्टिसिपेट करा 45 ने क्लास 2. यस, सो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे हम क्लास 2. नेक्स्ट, फ्रॉम विच क्लास डिड द लीस्ट नंबर ऑफ द चिल्ड्रन टेक पार्ट. यस, सो कौन सी क्लास से सबसे कम बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है. टेल मी, लुक एट दिस ग्राफ एंड टेल मी द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन टेक पार्ट. यस, क्लास 3. सो दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट, फ्रॉम विच क्लास डिड द मोस्ट चिल्ड्रन टेक पार्ट. सबसे ज्यादा कौन सी क्लास में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया. यस, टेल मी क्लास 2. 45 चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट करा. तो यहाँ पे क्या करेंगे क्लास 2. क्लियर. ब्रैकेट में 45 स्टूडेंट्स हो गया. नेक्स्ट, रीड द गिवन इंफॉर्मेशन, मेक द बार ग्राफ. द फर्स्ट बार इज मेड फॉर यू. फर्स्ट बार आपके सामने मेड की गई है. नेक्स्ट आपको सेकेंड बार ग्राफ आपको बनाना है तो वो देखो. ओके, सो देखो, मार्क्स इन मैथ्स ऑब्टेन्ड बाय चिल्ड्रन इन द फाइनल एग्जामिनेशन आर एस फॉलो. मैथ्स के जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें जो बच्चों ने आउट ऑफ 100 टेस्ट के अंदर मार्क्स लिए हैं वो उनका चार्ट बनाना है. टीना ने लिया 95. अब ये ग्राफ आपके सामने रेडी है. यहाँ पे तो नंबर ऑफ मार्क्स, जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो है, यहाँ पर नेम है. अब टीना के क्या थे 95. तो यहाँ पे टीना को 95 तक यस शेड कर दिया. 80 क्या है सोनू. तो सोनू ने कितने मार्क्स लिए हैं 80. तो यहाँ 80 तक यस इसे शेड कर दो.
नेक्स्ट देखो, मीना 75, सो मीना देखो 75 पे, 75 इन 80 और 70 के मिड में होगा, सो दिस इज क्लियर। तो इसको शेड कर देना। नेक्स्ट मोनू 70, तो मोनू 70 तक आप शेड कर देना। ओके बेटा, तो इस टाइप से आपने शेड करते जाना, मोनू और फीडा आप करना। क्लियर। सो सेम यहाँ पर है, क्या दे रखे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लासेस, सेम प्रोसीजर है। क्लास 1 का मार्क दे रखे है, सब कुछ बना रखे, नंबर ऑफ द चिल्ड्रन दे रखे हैं, यहाँ पे क्लासेस दे रखी हैं, और आपने क्या करना है, देखो नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द डिफरेंट क्लासेस इन आदर्श प्राइमरी स्कूल आर एज फॉलो। सो अलग अलग डिफरेंट क्लासेस के अंदर जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो यहाँ मेंशन किए गए हैं, नंबर्स को आपने यहाँ पे शेड करना है। तो क्लास 1 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 45, तो यहाँ पे क्या लिख 45 तक हम मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्लास 2 में अप टू 30, हो गया। क्लास 3 40, तो क्लास 3 में 40 तक देखो। क्लियर, कर दोगे अब शेड, यहाँ तक ये 40 तक हो गया। क्लास 4 35, क्लास 4 35 शेड हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्लास 5 35, क्लास 5 का 35 तक, यस यहाँ तक, तो इसको शेड कर दो। ओके, बस ये लो, ये हमारा बार ग्राफ रेडी। क्लियर, दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो बच्चे रिवीजन, इसका सिंपल इन्होंने मैथमेटिक्स से में कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए हैं, वो आपने करने हैं। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 19 को, तो यहाँ पे इसको टिक कर दो। नेक्स्ट, a bar graph is drawn with the vertical scale 1 centimeter 5 mark. Adarsh got 80 marks. How long is the bar drawn against his name? Yes. So कितना लंबा वो बार ग्राफ उसको ड्रॉ करना पड़ेगा उसके नेम्स के अगेंस्ट। सो 80 मार्क्स हैं, तो हम कहाँ तक जाएंगे, यस जल्दी से बताओ। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 5 मार्क्स के इक्वल है। अब एक चीज ये देखो, यहाँ पर हमारे पास 1 मार्क 10, यहाँ पर 1 यूनिट 5 मार्क के इक्वल थे, राइट। सो हमने कहाँ तक रिप्रेजेंट करना है, 80 तक। अगर मैं इस ग्राफ की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट करना बताऊं, तो आप ग्राफ में कहाँ तक जाएंगे, जल्दी से बताओ, 80 को कहाँ तक रिप्रेजेंट करोगे, तो वो आपने यहाँ पे बताना है। ओके, सो सेम वही प्रोसीजर अब हम करेंगे। देखो, सो मेरे को 5 का गैप लेकर मेरे को क्या बनाना है, 80 को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं एक लाइन के ऊपर 80 को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80, तो हमने कितने स्क्वायर्स वहां तक गए। अब आपको ये बताना है कितने सेंटीमीटर तक गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, तो कितने स्क्वायर्स मेरे को वहां ऊपर जाना पड़ा, 16, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 16। और ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 5 मार्क्स के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट, in the same graph the bar graph against Latha name is 10 centimeter long. How many marks did she get? So 10 centimeter long के लिए 1, yes जल्दी से बताओ, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग वो गया है, तो हमें ये बताना कहाँ तक गया होगा, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। तो कहाँ तक गया वो? 50। ओके, सो कहाँ आ गया हमारा 10 स्टेप जाने के बाद? 50 पॉइंट्स पर। तो यहाँ पे हमारा 50 इज योर आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये हमारे चैप्टर की रिवीजन भी हो गई, ये कंप्लीट चैप्टर में बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गए। क्लियर? सो ये अपनी अपनी एक्सरसाइज, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और आपने अभी से अच्छे से करना है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।